हमारी सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम मैं और इस पूरी दुनिया के बीच फर्क को नहीं समझ पाते। हम खुद को अलग मानते हैं, जैसे कि हम इस पूरी दुनिया से अलग कुछ स्पेशल हों। हमारे अंदर जो मैं के रूप में अहंकार बैठा होता है, वही हमें अलग होने का एहसास कराता है। आज के डिजिटल दौर में हर कोई अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग, अपनी छवि, अपनी अलग कहानी। हर कोई चाहता है कि वो भीड़ से अलग दिखे और लोग उसे पहचाने। लेकिन जब इंसान सिर्फ मैं पर टिक जाता है तो एक बूंद की तरह हो जाता है, छोटा, अकेला, असुरक्षित। उसे लगता है कि वो समुद्र से अलग है, पर जैसे ही उसे समझ आता है कि वह उसी समुद्र का हिस्सा है तो उसका सारा डर खत्म हो जाता है। फिर वह बूंद नहीं रहता, वह खुद ही समुद्र बन जाता है। कबीर इसी बात को इस सुंदर दोहे के जरिए कहते हैं। हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाई। यह कबीरदास जी का बहुत ही गहरा और सुंदर दोहा है। इसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन की पराकाष्ठा को व्यक्त किया है। इस दोहे में कबीर अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, अपने परमात्मा को खोजते खोजते मैं खुद ही खो गया हूँ। यानी कि मेरे अंदर का अहंकार, मेरा अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यहाँ पर कबीर हमें सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के अहंकार, अपने अंदर मैं की फीलिंग को पूरी तरह से खत्म करना होगा। जिस प्रकार पानी की एक बूंद जब समुद्र में समा जाती है तो उसे अलग से ढूंढ पाना असंभव है, वैसे ही जब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है तो वह उसी का रूप हो जाती है। उसे फिर अलग से नहीं पहचाना जा सकता। यहाँ बूंद आत्मा का और समुद्र परमात्मा का प्रतीक है। जब बूंद समुद्र में गिरती है तो उसका नाम, आकार और अस्तित्व सब समाप्त हो जाता है। अब वह बूंद नहीं रहती, वह खुद समुद्र बन जाती है। इसीलिए कबीर पूछते हैं शोकत हेरी जाई, यानी कि अब उसे कहाँ ढूंढा जाए, क्योंकि वह तो अब सर्वत्र है। इस दोहे में कबीर ने हेरत शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर की खोज कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें भक्त अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। शुरू में भक्त सोचता है कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है जिसे कि मुझे खोजना है। लेकिन अपने ईश्वर को खोजते खोजते वह एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां पर उसके और ईश्वर के बीच की दीवार गिर जाती है। यही वह स्थिति है जब भक्त में मैं का अहंकार समाप्त हो चुका होता है। इस दोहे में हिराई का अर्थ केवल खो जाना नहीं है, बल्कि अस्तित्व का मिट जाना है। आज के अति महत्वाकांक्षी और डिजिटल युग में कबीर का यह दोहा 15वीं सदी की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। कबीर कहना चाहते हैं कि इंसान का असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के अहंकार से है। जब तक हम अपने आप को अलग समझते रहेंगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम समझ लेते हैं कि हम सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, तो अंदर के मन को शांति मिल जाती है। एक बात और, हम प्रकृति को भी खुद से अलग समझते हैं और उसका दोहन करते हैं। लेकिन कबीर का बूंद और समुद्र का सिद्धांत हमें बताता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हम प्रकृति के अंदर नहीं हैं, बल्कि हम खुद प्रकृति ही हैं।